नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल पे। मेरा नाम है सुमित मुराई। देखिए, उत्तराखंड अधिक सेवा चयन आयुक्त द्वारा जो कि यूके ट्रिपल एस सी के द्वारा आज 31 जनवरी 2025 को एक नोटिफिकेशन जारी किया गया है। तो इस नोटिफिकेशन जरिए हम देखेंगे कि किसके लिए भर्ती निकली हुई है, किस किस डिपार्टमेंट के लिए भर्तियाँ हैं। साथ में इसका टोटल जो सिलेबस है दिया हुआ है वो हम डिस्कस करेंगे। वीडियो सा लंबा है क्योंकि अलग अलग भर्तियाँ हैं यहाँ पे, और जो पद है 241 पदों के लिए यहाँ पे भर्ती आई हुई है। ठीक है, 241 पद हैं। तो इसमें कहा जा रहा है कि जो आपका वन दरोगा है, ठीक है, तो वन दरोगा के लिए यहाँ पे 124 जो अधियाचन जा चुका है आयोग के पास, उसको अभी यहाँ पे दिया नहीं है इनके द्वारा, बट हाँ सिलेबस दिया है, बट वो अलग से ऐड हो जाएंगे। नोटिफिकेशन आपका यही रहेगा, इसी से आप एग्जाम फॉर्म यहाँ पे फिल कर सकते हैं। ठीक है, तो ऑनलाइन एग्जाम फॉर्म स्टार्ट होगा, वो आपका 6 फरवरी को होगा। तो अभी 5 दिन का टाइम मिला है, बट यहाँ पे नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। ठीक है, तो देखिए, उत्तराखंड अधिक आयोग के द्वारा जो नोटिफिकेशन जारी किया है, इसको हम देखेंगे डिटेल में, एक एक चीज़ें इसके बारीकी से, कि सिलेबस के ऊपर, क्योंकि साइंस साइड के लिए बच्चों के लिए है, साइंस बैकग्राउंड वालों के लिए, और जो सिलेबस है वो काफ़ी लेंदी है, और इसका जो एग्जाम का डेट है वो अप्रैल और मई के टाइम पर दिया हुआ है। ठीक है, आयोग के द्वारा कैलेंडर में। तो चलिए देखते हैं इस वीडियो को। देखिए, उत्तराखंड अधिक सेवा चयन आयोग के द्वारा कृषि विभाग के अंतर्गत सहायक कृषि अधिकारी के लिए 7 पद हैं यहाँ पे। ठीक है, साथ में प्राविधिक सहायक अभियंत्रिक शाखा के लिए 3 पद दिए हुए हैं। दुग्ध निरीक्षक 3 पद, आगे हम देख लेंगे कि करके चीज़ों को, पर एक बार यहाँ पे एक टोटल देख लेते हैं कितनी पोस्ट यहाँ पे दी हुई है। ठीक है, तो अलग अलग है यहाँ पे, देख सकते प्रयोगशाला सहायक वनस्पति विज्ञान के लिए है, प्रयोगशाला सहायक रसायन विज्ञान के लिए भी दिया हुआ है। साथ में कह सकते हैं कि जो आप यहाँ पे मेन चीज़ है पर्यवेक्षक वगैरह खाद्य प्रसंस्करण विभाग के अंतर्गत भी दिए हैं, और जो पशुधन प्रसार अधिकारी है, ठीक है, इसके लिए भी 120 पद दिए हुए हैं। तो एक एक करके डिटेल में देखते हैं चीज़ों को, कितनी क्राइटेरिया क्या मांगा गया है, कौन सा इसमें चीज़ों को मांगा गया है। ठीक है, तो आप इसको थोड़ा डिटेल में देख सकते हैं। चलिए, पहला यहाँ पे दिया हुआ है, देखिए, सहायक कृषि अधिकारी वर्ग 1 रसायन शाखा के लिए टोटल 7 पद दिए हुए हैं। ठीक है, तो इसके अंतर्गत देखिए यहाँ पे जो टोटल 7 पद दिए हुए हैं, अनारक्षित के लिए हैं 4 सीटें हैं, और साथ में आप एक नोटिफिकेशन में इसको देख सकते हैं। ठीक है, टोटल आपके यहाँ पे 7 पद दिए हुए हैं। मेन चीज़ है इसका जो क्लासिफिकेशन जो भी मांगा गया है वो देख लेते हैं। वेतनमान 44,900 से लेकर 1,42,000 रहने वाला है। लेवल 7 की जॉब रहेगी यहाँ पे। आयु सीमा है 21 वर्ष से लेकर 42 वर्ष तक। ठीक है, मेन चीज़ पहले आयु की सीमा की बात करेंगे। अब यहाँ पे मेन चीज़ देखते हैं कि अनिवार्य अर्हता क्या मांगी गई है। ठीक है, देखिए, तो भारत में विधि स्थापित किसी विश्वविद्यालय द्वारा, किसी भी यूनिवर्सिटी के द्वारा, आपके द्वारा कृषि रसायन, मृदा विज्ञान, भूमि संरक्षण में यहाँ पे ग्रेजुएशन मांगा गया है। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे जो कृषि रसायन वाले, जो मृदा विज्ञान वाले हैं, वो इसके लिए एलिजिबल यहाँ पे रहेंगे। ठीक है, तो अगले देखते हैं। यहाँ पे अगले जो वो है, दूसरा पदनाम है वरिष्ठ दुग्ध निरीक्षक। यहाँ पे 3 पद दिए हुए हैं। ठीक है, टोटल 3 पद है, इसको आप देख सकते हैं। जो एज रहेगी, एज क्राइटेरिया हम देखिए वो चीज़ दिखेंगे जो मेन चीज़ें हैं। ठीक है, तो एज क्राइटेरिया है 21 वर्ष से लेकर 42 वर्ष तक दी हुई है। अब इसमें हम देख लेंगे अनिवार्य अर्हता क्या मांगी गई है। किसी मान्यता प्राप्त संस्थान में प्रथम श्रेणी में भारतीय दुग्धशाला डिप्लोमा या पशुपालन और दुग्धशाला विषयों में विशेषज्ञता के साथ प्रथम श्रेणी में यहाँ पे मांगा गया है। साथ में इसको भी आप यहाँ पे देख सकते हैं। ठीक है, टेलीग्राम पे मैंने ये प्रोवाइड कर दिया PDF, आप यहाँ से इनको देख सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अगली जो भर्ती है वो है फार्मासिस्ट की है। ठीक है, जिसमें टोटल 10 पद दिए हुए हैं। ठीक है, इसमें भी जो एज क्राइटेरिया है वो 21 से 42 साल मांगा गया है। और आपके लिए जो अनिवार्य अर्हता क्या मांगी है, माध्यमिक शिक्षा परिषद उत्तराखंड से इंटरमीडिएट परीक्षा जीव विज्ञान या गणित विषय में। देखिए, जो साइंस साइड वाले बच्चे हैं वो इसके लिए एलिजिबल हैं। ठीक है, साइंस साइड जिसने 12th में जिसकी जीव विज्ञान थी या फिर गणित विषय में किया हुआ है, वो यहाँ पे कर सकता है एलिजिबल। साथ में सेवा में पदों पर सीधी भर्ती के लिए आवश्यक है कि अभ्यर्थी किसी मान्यता प्राप्त संस्था से जो फार्मेसी है या डिप्लोमा रखता हो, जैसे मतलब जिसने पॉली वगैरह फार्मेसी कर रखी है, वो भी इसके एलिजिबल हो सकता है। साथ में बोला गया कि देवनागरी लिपि में हिंदी का कार्यसाधक ज्ञान हो, मतलब आपको देवनागरी का यहाँ पे होना चाहिए थोड़ा नॉलेज। ठीक है, इसके बारे में यहाँ पे बोला गया है। चलिए आगे देखते हैं, अगली भर्ती की तरफ चलते हैं हम लोग। केमिस्ट के जो पद हैं वो 12 पद दिए हुए हैं। ठीक है, इसमें भी 18 से 42 साल दी हुई है। और यहाँ पे बोला गया कि भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय से रसायन शास्त्र के स्नातकोत्तर, मतलब आपने रसायन शास्त्र के अंतर्गत क्या है, ग्रेजुएशन होना चाहिए आपके पास। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। अगला है यहाँ पे प्राविधिक सहायक वर्ग अभियंत्रण शाखा के लिए 3 पद यहाँ पे दिए हुए हैं। ठीक है, तो इसकी भी एज क्राइटेरिया 21 से 42 वर्ष है आपकी। भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय या संस्था से कृषि अभियांत्रिकी में स्नातक यहाँ पे उपाधि मांगी गई है। ठीक है, चलिए आप लोग जिस के लिए एलिजिबल है आप देख सकते हैं यहाँ से, बाद में अपना फॉर्म फिल करना। अभी तो 5 दिन है, 5 दिन बाद आपके यहाँ पे फॉर्म फिल होंगे। ठीक है, प्रयोगशाला सहायक रसायन विज्ञान। देखिए आगे हम जैसे देखिए ऐप में पहुंच गए हैं, इसके बाद जी ऐसे ऐसे अलग अलग पद नाम है। आगे वन दरोगा का आगे हम डिस्कस करेंगे क्योंकि वो आर पे दिया हुआ है। ठीक है, तो उसमें चीज़ें को देखेंगे आगे। चलिए, प्रयोगशाला सहायक रसायन विज्ञान में आपके यहाँ पे 6 पद है यहाँ पर टोटल। ठीक है, 21 से 42 साल मांगी गई है यहाँ पर भी। और रसायन या भूमि मृदा रसायन या कृषि रसायन के साथ BSc या BSc मांगी गई। ठीक है,
बीएससी या बीएससी कृषि मृदा विज्ञान के अंतर्गत यहाँ पे मांगी गई है। ठीक है, चलिए इसके बाद आपका मशरूम पर्यवेक्षक वर्ग 3 कुल पद यहाँ पे 5 रहने वाले हैं, इसमें भी 21 से 42 साल रहने वाला है, और बीएससी वनस्पति विज्ञान समूह या बीएससी कृषि वनस्पति में अंतर्गत यहाँ पे मांगा गया है। आपने इसके अंदर किया गया तो इसके लिए एलिजिबल है आप। ठीक है, अब आते हैं पदनाम प्रयोगशाला सहायक वनस्पति विज्ञान में, जहाँ पे आपके 6 पद रहने वाले हैं, 21 से 42 साल यहाँ पे मांगी गई है। ठीक है, साथ में बीएससी बोला गया वनस्पति विज्ञान में या फिर बीएससी कृषि वनस्पति में, दोनों होंगे आपके पास तो चलेगा, कोई भी एक इसमें से होना चाहिए। ठीक है, तो आप इसके लिए भी एलिजिबल हैं आप। चलिए आगे देखते हैं, अगले पद की तरफ चलते हैं। प्रयोगशाला सहायक उद्यान विभाग के अंतर्गत यहाँ पर भी 6 पद हैं आपके, 21 से 42 वर्ष यहाँ पे मांगा गया है। इसमें भी आपको कृषि के अंतर्गत बीएससी होना चाहिए या फिर बीएससी जीव विज्ञान में। ठीक है, वो लोग इसके लिए एलिजिबल हैं यहाँ पे। चलिए अगला है आपका प्रयोगशाला सहायक, कुल पद यहाँ पे 7 रहने वाले हैं। एज क्राइटेरिया इसमें भी सेम ही है, 18 से 42 वर्ष मांगी गई है। अब यहाँ पे बोला क्या गया है, देखिए उत्तराखंड शिक्षा एवं परीक्षा परिषद द्वारा उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद में जीव विज्ञान अथवा विज्ञान विषय के साथ इंटरमीडिएट परीक्षा उत्तीर्ण या सरकार द्वारा समक्ष मान्य प्राप्त को अर्हता, मतलब अगर आप बायोलॉजी वाले थे, ठीक है, 11th 12th में, तो आप इसके लिए एलिजिबल हैं यहाँ पे। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। पशुधन प्रसार अधिकारी, जो कि बहुत ज़्यादा पोस्ट है, 120 पोस्ट है। अब यहाँ से आप ध्यान से देखना क्योंकि इसके लिए बहुत से बच्चे एलिजिबल होंगे। ठीक है, तो ये टोटल यहाँ पे पशुधन प्रसार अधिकारी पशुपालन विभाग सीधी भर्ती है, और यहाँ पे विभागीय भर्ती भी है, जो विभाग में भी कार्यरत है उनके लिए भी यहाँ पे 12 पद दिए हुए हैं, और 108 पद जो हैं वो आपको सीधे दिए हुए हैं सीधी भर्ती के लिए। ठीक है, इसमें भी जो एक क्राइटेरिया है वो आपकी 21 वर्ष से लेके 42 वर्ष दी हुई है। अब देखिए अनिवार्य अर्हता, क्योंकि ये ज़्यादा सीटें हैं, यहाँ पे बच्चे बहुत फॉर्म भरेंगे, इसलिए आप थोड़ा डिटेल में इनको देखना। ठीक है, तो भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय से जीव विज्ञान कृषि या पशुपालन में किसी एक विषय में स्नातक, मतलब अगर आपने बीएससी की हुई है, जीव विज्ञान बायो वाले हैं आप, ठीक है, तो अब यहाँ पे आप इसके लिए एलिजिबल हैं, आप इसको भर सकते हैं। साथ में कृषि और पशुपालन में भी जिसने किया है वो भी एलिजिबल है। ठीक है, तो अच्छी खासी 120 पोस्ट है, इसके लिए आप जाके फॉर्म फिल कर सकते हैं। ठीक है, चलिए यहाँ पे कोई नोट भी दिया हुआ है, पशुधन प्रसार अधिकारी पद के लिए चयनित अभ्यर्थी से नियुक्ति के पूर्व न्यूनतम 2 वर्ष की अवधि के अथवा ऐसे परीक्षण जैसा समय समय पर सरकार द्वारा विहित किया जाए पर जाने की अपेक्षा चयनित की जाएगी। ठीक है, यह विभाग वालों के लिए है। ठीक है, चलिए, और यहाँ पे कुछ चीज़ें और दी हुई हैं, इसको भी ध्यान से देखना। केवल पशुपालन विभाग के विभागीय कर्मियों हेतु ये यहाँ पे क्राइटेरिया यहाँ पे दिया हुआ है, इसको भी आप जाके एक बार रीड कर सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अगला जो पद है वो है आपका खाद्य प्रसंस्करण शाखा पर्यवेक्षक कैनिंग के लिए। ठीक है, इसमें 19 पद हैं आपके। ठीक है, तो इसमें भी 18 से 42 साल रहने वाली है, और खाद्य प्रसंस्करण में विज्ञान या कृषि में इंटरमीडिएट के साथ खाद्य प्रसंस्करण की 1 वर्षीय डिप्लोमा होना यहाँ पे अनिवार्य बोला गया है। ठीक है, चलिए अब आते हैं हम आगे। अगला है खाद्य प्रसंस्करण शाखा पर्यवेक्षक के लिए 1 पद दिया हुआ है, कुकरी के लिए जो होता है। ठीक है, उसके लिए है 18 से 42 साल है इसमें भी, और पाक कला कुकरी के पदों के लिए व्यवसाय में 1 वर्षीय डिप्लोमा होना इसके लिए भी अनिवार्य दिया हुआ है। ठीक है, चलिए हम टोटल को क्योंकि देखिए मैं वन दरोगा के रिलेटेड चीज़ें हैं, और यहाँ पे जैसे पशुधन प्रसार अधिकारी का बताया। अब देखिए नोटिफिकेशन आया है, तो इसमें बहुत से बच्चे ऐसे भी होते हैं जो अलग अलग पद के लिए अप्लाई करेंगे। ठीक है, इसलिए सबके लिए एक्सप्लेन करना बहुत जरूरी यहाँ पे हो जाता है। ठीक है, चलिए अब यहाँ पे बोला गया है फोटोग्राफर 3 पद दिए हुए हैं, यहाँ पे 21 से 42 साल मांगा गया है। अब बोला गया है कि किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से कम 50% अंकों के साथ बीएससी डिग्री भौतिक विज्ञान के विषय में उत्तीर्ण अनिवार्य है, वो यहाँ पे इसके एलिजिबल होगा। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। यहाँ पे अगला पद है स्नातक सहायक, जो कि आपके 2 पदों के लिए यहाँ पे सीधी भर्ती है। 21 वर्ष से लेकर 42 वर्ष यहाँ पे बोला गया है, और भारत के द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय से भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान, गणित या सांख्यिकी के साथ विज्ञान में कम से कम द्वितीय श्रेणी में स्नातक डिग्री होगी, वो इसके लिए एलिजिबल यहाँ पे रहेगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अगला है यहाँ पे प्रतिरूप सहायक, जिसके लिए 25 पद दिए हुए हैं। ठीक है, 18 से 42 साल रहने वाली है यहाँ पर भी। साथ में बोला गया है किसी मान्यता प्राप्त संस्थान से गणित के साथ भौतिक विज्ञान तथा अथवा रसायन शास्त्र विषयों में 10+2 या समक्ष परीक्षा उत्तीर्ण करना अनिवार्य है। तो 10 जो साइंस साइड वाले हैं वो यहाँ पे इसके लिए एलिजिबल है यहाँ पे। ठीक है, 25 पद यहाँ पे होने वाले हैं। चलिए आगे देखते हैं। वैज्ञानिक सहायक 6 पद यहाँ पे हैं। ठीक है, 21 से 42 साल रहने वाला है यहाँ पर भी, और किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से गणित के साथ भौतिक विज्ञान अथवा रसायन शास्त्र में स्नातक की उपाधि अथवा किसी मान्यता प्राप्त संस्थान से समक्ष परीक्षा उत्तीर्ण होना आवश्यक यहाँ पे बोला गया है। ठीक है, चलिए आगे है। अब देखिए सबसे मेन है पदनाम जो है वन दरोगा, क्योंकि बहुत से बच्चे इसके लिए एलिजिबल थे। देखिए यहाँ पे अभी स्टार लगाया हुआ है, इसका मतलब ये होता है, देखिए यहाँ लिखा हुआ है वन विभाग से वन दरोगा के रिक्त पदों का संशोधित अधियाचन प्राप्त होने पर रिक्तियाँ
विज्ञापन में सम्मिलित की जाएंगी। कहने का मतलब है, देखिए अभी जब मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ 31 जनवरी को मैं यहाँ पे वीडियो अपलोड कर रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है कि स्टार दिया है, इसमें 124 पद हैं जो कि अध्यासन मिला हुआ है। अभी जहाँ से सूत्रों के हमारे से खबर मिली है कि यहाँ पे 124 पदों के लिए अध्यासन जा चुका है, जो कि आपको 3 से 4 दिन में 2 या 3 फरवरी तक आपको ये मिल जाएगा यहाँ पे, ठीक है, जो फॉर्म फिल होंगे उसके साथ ही। तो 124 पदों के लिए यहाँ पे जहाँ तक लग रहा है ये है, इसको अभी स्टार कर लेना, सीट घट या बढ़ भी सकती है, ठीक है। अब इसमें जो एज है देखिए 18 से 28 वर्ष की है, इसको ध्यान देना इन लोग, ठीक है। 18 से, और ये जल्दी यहाँ पे ऐड हो जाएगी, अलग से नोटिफिकेशन आएगा तो आपको वहाँ पे ऐड होकर मिल जाएगी और सिलेबस भी आ जाएगा, ठीक है। तो 124 पदों के लिए है, अब कितने पद किस श्रेणी के लिए हैं वो आपको बाद में बता दिया जाएगा, ठीक है। अब इसके लिए क्या बोला गया, देखिए अनिवार्य अर्हता क्या है, क्योंकि बहुत से बच्चे वन दरवा की तैयारी कर रहे हैं बहुत लंबे टाइम से, ठीक है। तो भारत में विधि द्वारा स्थापित परिषद या उत्तराखंड राज्य स्थित मान्यता प्राप्त विद्यालय से इंटरमीडिएट, अब साइंस साइड मांगी गई यहाँ पे इंटर में, ठीक है। विज्ञान के साथ कृषि या विज्ञान जो भी है आपके पास समकक्ष स्तर की परीक्षा उत्तीर्ण होनी चाहिए, ठीक है। इसके लिए आपके मैथ हैं चाहे बायोलॉजी वाले हैं, 11th-12th में साइंस वाले एलिजिबल हैं तो आप फॉर्म भर सकते हैं। 124 से ज़्यादा पद भी मिल सकते हैं या 124 पद तो यहाँ पे होने वाले हैं, ठीक है। तो इसी के लिए बहुत से बच्चे तैयारी कर रहे थे, तो ये मैंने आपको बता दिया है, आप तैयारी को स्टार्ट यहाँ पे कर सकते हैं, ठीक है। और साथ में देखिए इंपॉर्टेंट चीज़ें देखिए, बोला गया है कि लिखित प्रतियोगी परीक्षा में सफल अभ्यर्थियों से शारीरिक दक्षता परीक्षा में भाग लेने की अपेक्षा की जाएगी तथा रिक्तियों के सापेक्ष 2 गुना अभ्यर्थियों को शारीरिक अहर्ता व दक्षता परीक्षा हेतु आमंत्रित किया जाएगा। शारीरिक अहर्ता परीक्षण सफल होने पर ही अभ्यर्थी को शारीरिक दक्षता परीक्षा ली जाएगी, ठीक है। अब यहाँ पे इसका जो एज क्राइटेरिया है, मतलब जो आपके फिजिकल में वही दिया हुआ है, देखिए पुरुष की जो ऊंचाई होनी है 163 सेंटीमीटर मांगी गई है और महिलाओं की 150 सेंटीमीटर मांगी गई है, ठीक है। और पुरुषों के लिए जो चेस्ट फुलाव है वो आपका 5 सेंटीमीटर, ठीक है। तो इसको अब यहाँ पे आपका हिल सर्टिफिकेट है तो आपके लिए वो अलग से यहाँ पे क्राइटेरिया दिया हुआ है, वो आप देख सकते हैं, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट है, चश्मा वगैरह इतना होना चाहिए, वो आपकी बात की बातें हैं, ये आप लोग एक बार नोटिफिकेशन में देख लेंगे, ये इंपॉर्टेंट है। साथ में शारीरिक दक्षता बोला गया है कि 25 किलोमीटर की दौड़ होगी यहाँ पे, जो कि 4 घंटे का टाइम आपको मिलेगा दोनों के लिए, और महिलाओं के लिए 14 किलोमीटर की रेस होगी, यहाँ पर भी 4 घंटे मिलेंगे। ये तो आपकी पैदल चल के भी हो जाती है रेस, ठीक है, वो अलग चीज़ जो कि स्किलर में भी आपका सेम हुआ था, ठीक है। तो ये हो गया चीज़ें। अब देखिए बोला क्या गया है, उक्त पदों के हेतु चयन 100 अंकों की वस्तु, अब ऑब्जेक्टिव टाइप जो रहता है 100 नंबर का पेपर रहने वाला है, 2 घंटे का ही पेपर रहेगा। साथ में शैक्षिक अर्हता संबंधी प्रश्न होंगे, अब वो सिलेबस में बोला जाएगा। यहाँ पे 40, यहाँ पे बोला गया है कि अगर इसके जितने इतने परसेंट मार्क्स होंगे, जैसे कोई ओबीसी से आता है तो 45 मार्क्स होने चाहिए, उसके बाद ही आपको फिजिकल के लिए यहाँ पे बुलाया जाएगा, ठीक है। साथ में जो जनजाति हैं उनसे जनजाति जाति वाले उनको 35% नंबर होने चाहिए, ठीक है। वो जो यूके ट्रिपल एस के मोस्ट ऑफ चीज़ों में रहता है वही रहने वाला है यहाँ पे, ठीक है। तो इसको ध्यान देना क्योंकि ये सीटें यहाँ पे ऐड नहीं हुई है, बट ये 2-3-4 दिन में आपको यहाँ पे सीटें मिल जाएंगी, ठीक है। मतलब भर्ती आपकी आ चुकी है, आप ये मान के सकते हैं, ठीक है। और जो आयु गणना होगी वो 1 जुलाई 2025 तक के लिए गणना होगी, यहाँ पे 28 साल जो बोला गया है, ठीक है। क्लियर है आप लोगों को? चलिए तो आगे चलते हैं, अब चीज़ें देख लेते हैं। कुछ चीज़ें बोली गई ये तो आप बेसिक ही रहती हैं, ठीक है। ये आपको कुछ नहीं करना है। ऑनलाइन फॉर्म कैसे फिल करना है, जो फीस रहेगी वो 300 रुपये रहेगी अनारक्षित के लिए, ओबीसी के लिए बाकी 150 रुपये जो आपके और कैटेगरी होती है सेम यूके ट्रिपल एससी के पेपरों में ये यहाँ पे सेम रहता है, ठीक है। तो इसके साथ ही ये आपका जो वो था, अब साथ में हम यहाँ पे देखेंगे सिलेबस के रिगार्डिंग। देखिए ये पूरा सिलेबस दिया हुआ है, अब इतना एक्सप्लेन करूंगा तो बहुत लंबा वीडियो हो जाएगा, तो इसमें हमको कुछ नहीं करना है। आप अपने क्राइटेरिया के हिसाब से देख सकते हैं कि कितना पेपर किस चीज़ के लिए यहाँ पे रहने वाला है, ठीक है। ये टेलीग्राम पे मैं इसको प्रोवाइड कर दूंगा आप लोगों को। आज इसमें से अपने टॉपिक, अपने जो फील्ड में जिसके लिए फॉर्म भर रहे हैं पद के लिए, उसके अकॉर्डिंग अपना सिलेबस तैयार यहाँ पे कर सकते हैं, ठीक है। बाकी वन दरोगा के ऊपर स्पेशली देखिए यहाँ पे क्या बोला है, देखिए जो फॉरेस्टर वन दरोगा है 30 मार्क्स के लिए यहाँ पे रहने वाला है, ठीक है। तो अलग अलग चीज़ें हैं तो क्लियर यहाँ पे चीज़ें कर लेंगे, ठीक है। तो वो आपके सिलेबस में अलग से चीज़ें आ जाएंगी, ठीक है। तो पार्ट जो अलग अलग पार्ट बने हुए हैं आप इनको देख सकते हैं, ठीक है। मैथ अलजेब्रा वगैरह भी दी हुई है, जो पॉली वाले होंगे स्टूडेंट उनके लिए, एग्रीकल्चर केमिस्ट्री सॉइल के लिए ये सिलेबस रहने वाला है आपका, ठीक है। साथ में देखिए यह सैनिक इंस्पेक्टर के लिए जो है, फार्मेसी जो केमिस्ट्री के लिए था ये आपका सिलेबस है, बायोलॉजी केमिस्ट्री का सिलेबस दिया हुआ है, ठीक। और एक एक चीज़ें यहाँ पे क्लियर दी हुई हैं, तो आगे जाके हम चीज़ों को देख लेंगे। अब देखिए मेन चीज़ें, अब यहाँ पे जो थोड़ा एक्सप्लेन कर लेता हूँ फॉरेस्टर के बारे में, वन दरोगा, क्योंकि वन दरोगा के ज़्यादा बच्चे तैयारी करते हैं। तो देखिए मोस्ट जो चैप्टर दिया हुआ है, अलग अलग डिस्प्लेसमेंट डिस्टेंस वगैरह चैप्टर दिए हुए हैं, ग्रेविटेशन दिया हुआ है, वर्क एनर्जी एंड पावर वाला दिया हुआ है, हीट दी हुई है, लाइट का दिया हुआ है, साउंड दिया हुआ है, एटमॉस्फेयर दिया हुआ है, जो कि आपके फिजिक्स के चैप्टर है, ठीक है। यूनिट 2 में आपको जो प्रॉपर्टीज़ वगैरह दी हुई है, केमिस्ट्री का पार्ट दिया हुआ है, स्ट्रक्चर एटमॉस्फेयर वाला दिया हुआ है, एसिड बेस ऑफ द सॉल्ट के ऊपर चीज़ें दी हुई है, ठीक है। यूनिट 3 में आपको लाइफ प्रोसेसेस बायोलॉजी के अंतर्गत चीज़ें हैं,
ठीक है। यूनिट 4 के अंतर्गत नेचुरल रिसोर्स एवं कंजर्वेशन के लिए बायोडाइवर्सिटी, जो कि आपका कह सकते हैं कि एनवायरमेंट का पार्ट है, कि इसका है एनवायरमेंट का पार्ट दिया हुआ है यहाँ पे, ठीक है। तो ये चीज़ें भी आप सिलेबस में देखें ना, क्योंकि पेपर अभी इस टाइप से ही बन रहे हैं अभी। साथ में यूनिट जो 5 है उसमें एग्रीकल्चर, एग्रोफॉरेस्ट्री एंड सिल्वीकल्चर के रिलेटेड चीज़ें दी हुई हैं, इसको भी एक बार आप गो थ्रू कर लेंगे, ठीक है। साथ में नीचे पढ़िए इंपॉर्टेंट करेंट जनरल नॉलेज ऑफ साइंटिफिक एडवांटेज ऑफ द अबव यूनिट्स, जो भी चीज़ें होती हैं उसको भी यहाँ पे चीज़ें देखनी है। साथ में यूनिट 6 क्या है, मैथ के हैं टॉपिक हैं, इनको भी एक बार आप देख लेंगे, ठीक है। ये भी आपकी चीज़ें क्लियर यहाँ पे हो जाएंगी, ठीक है। तो ये अलग अलग चीज़ों के लिए है, तो इनको एक बार आप देख लेना। बाकी कोई डाउट होता है तो आप कमेंट सेक्शन आपके लिए खुला हुआ है, आप एक कमेंट करके कर सकते हैं, ठीक है। बाकी आज के लिए इतना ही रखते हैं। बाकी जो सिलेबस है, आपको जो चीज़ें देखनी है आप जाके टेलीग्राम पे इस वीडियो को इसको डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। तो ये थोड़ा आपका सिलेबस था, इसके अकॉर्डिंग आपको अपनी तैयारी करनी है। बाकी वंदरवा की जितनी सीटें ऐड होती हैं आपको बता दी जाएंगी। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर कीजिए। साथ में आप टेलीग्राम चैनल को जुड़ सकते हैं, जहाँ से अपडेट आपको मिलते रहती है। चलिए आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, वंदे मातरम।